बिजनेस आइडिया की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह 15 बेस्ट फ्यूचर बिजनेस आइडिया उन सभी नौजवान साथियों के लिए है जो नए जमाने के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसकी डिमांड वर्तमान में तो है ही, भविष्य में और अधिक होने वाली है। दोस्तों, नए और यूनिक बिजनेस को शुरू करने में जितनी अधिक चुनौती होती है उतना ही प्रॉफिट के चांस भी अधिक होते हैं। जबकि पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे किराना स्टोर, फैंसी स्टोर को कोई भी शुरू कर सकता है। इसमें आमदनी तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक कमाई या बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना जा सकता। यदि आप कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो भविष्य का बिजनेस हो, जिसमें मोटी कमाई किया जा सके या बड़ा ब्रांड बना जा सके, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भविष्य में किए जाने वाले 15 बेस्ट बिजनेस आइडिया की जानकारी दी है, जिसे आप अपने एरिया में शुरू करके बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए देखते हैं। पहला बिजनेस है जंक रिमूवल बिजनेस। दोस्तों, जंक रिमूवल बिजनेस नए जमाने का एक नया बिजनेस जो एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस आ गया है। वर्तमान में लोगों के पास समय नहीं है कि वे घर की साफ सफाई कर सके, घर में उपस्थित कबाड़ को हटा सके। जंक रिमूवल बिजनेस का मतलब लोगों के घर जाना, उनके घर में उपस्थित कचरा, मलबा, कबाड़ को हटाना। पहले लोग स्वयं दिवाली के समय में घरों का कचरा या मलबा को हटवाते थे, लेकिन वर्तमान में कम से कम 4 से 5 बार इस काम को किया जा रहा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपने नाम से एक एजेंसी रजिस्टर कराना होगा और कर्मचारी रखकर उन्हें यूनिफॉर्म देना होगा। कंपनी शुरू होने के बाद लोगों को जानकारी दें कि आप उनके घर का कचरा या कबाड़ की सफाई कर सकते हैं, जो घर में काम करने वाले नहीं कर सकते। शुरुआत में 1-2 काम मिलेगा, फिर मौत मार्केटिंग के जरिए या अन्य सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, इसमें काफी अधिक चांस है कि इसमें आप लाखों की कमाई कर सकते हैं और एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। दूसरा बिजनेस है प्लांट नर्सरी का बिजनेस। दोस्तों, प्लांट नर्सरी का बिजनेस एक बड़ा फैशन बन गया है, जिसके चलते एक बहुत बड़े बिजनेस का यह रूप ले लिया है। इस बिजनेस की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस को करने वाले लोगों की कमी है। यदि आपके आसपास घर में छोटा सा जमीन है, तो आपके लिए यह मुनाफेदार बिजनेस बन सकता है। प्लांट नर्सरी का बिजनेस भविष्य के लिए एक शानदार बिजनेस है, जिसे आप 2023 में शुरू करके खूब आमदनी ले सकते हैं। यह एक यूनिक बिजनेस है, जिसे बहुत कम लोग कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में अच्छी और हरियाली प्रकृति की जरूरत हर किसी को है। ऐसे में यदि आप प्लांट नर्सरी का बिजनेस घर से शुरू करते हैं, तो छोटे छोटे पेड़ पौधे को बेच करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। प्लांट नर्सरी के बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए हमने एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट करके देख सकते हैं। तीसरा है YouTube चैनल। यदि आप कुछ ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसे बिना पैसों के घर से शुरू किया जा सके, तो YouTube चैनल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वर्तमान में कई ऐसे यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं जो घर बैठे इस काम को करके लाखों की आमदनी ले रहे हैं। दोस्तों, इस ऑनलाइन काम की खास बात यह है, इसे आप घर से शुरू कर सकते हैं, केवल अपने मोबाइल से शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में कई ऐसे YouTube चैनल है जो बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के लाखों की आमदनी ले रहे हैं। आप भी इस काम को घर बैठे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए, जिस पर आप YouTube चैनल बना सके, और जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। चौथा है 3D स्टैच्यू का बिजनेस। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में लोगों ने अपने परिवार के 3D स्टैच्यू बनाना शुरू कर दिए हैं। लोग अपने परिवार के 3D स्टैच्यू बनाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। ऐसे में ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर लगने लगता है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार की छोटी छोटी मूर्तियां एक साथ सजा के रखा जाता है। एक पूरे परिवार का 3D स्टैच्यू साथ होने का एहसास दिलाता है, जिसके चलते लोग वर्तमान में एक दूसरे को 3D मूर्तियां गिफ्ट देना काफी पसंद कर रहे हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आपके बच्चे का 3D स्टैच्यू उसके पसंदीदा कार्टून के साथ रखा गया है। अभी वर्तमान में 3D स्टैच्यू बनाने की मशीन की डिमांड काफी अधिक हो रही है। मार्केट में इसकी कीमत 50,000 रूपए से लेकर 2 लाख रूपए तक है। आप इस मशीन को खरीद कर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करके घर बैठे लोगों को 3D मूर्तियां बना सकते हैं। अपने बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम में प्रमोट करके ऑर्डर ले सकते हैं और इनसे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट कीजिए, उसमें हमने इस बिजनेस की पूरी जानकारी दिया है। पांचवा है नॉन ओवन बैग का बिजनेस।
दोस्तों, भारत में 1 जुलाई से सिंगल उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैन अर्थात प्लास्टिक के बैन होने से अन्य चीजों से बनने वाली कैरी बैग की डिमांड बहुत अधिक बढ़ चुका है। अब भविष्य में प्लास्टिक बैग शायद ही वापस आएंगे। अब प्लास्टिक बैग के बंद होने के चलते जूट, कपड़े और पेपर से बने कैरी बैग की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में यदि आप इस अवसर को समझते हुए नॉन वन बैग बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका सफल होना तय है। इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा आमदनी ले सकते हैं। नॉन वन बैग बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 3 प्रकार की मशीन की जरूरत होगी, जिसमें फैब्रिक कटिंग मशीन, सीलिंग मशीन और हाइड्रोलिक पंचिंग मशीन की जरूरत होगी। यदि आप इस बिजनेस को सबसे पहले अपने एरिया में शुरू करते हैं तो इससे लाखों की कमाई कर सकते हैं। छठवां है ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान में स्मार्टफोन और इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ऐसे में अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी कर रहे हैं और कई प्रकार के सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में भारत ई-कॉमर्स के नजरिए में एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है, जिसने हमारे नवयुवक साथियों के लिए बहुत से लाभदायक बिजनेस के द्वार खोल दिए। चाहे आपकी रुचि सर्विस में हो, सेलिंग में हो, जिसमें भी हो, ई-कॉमर्स के सेक्टर में बिजनेस शुरू करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। यदि आपके पास ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई यूनिक आइडिया है तो बिजनेस शुरू करके आप मोटी आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस को आप घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनाने की जरूरत होगी, जिसमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस बिजनेस का मार्केटिंग एरिया भी बहुत बड़ा है। 7वां है पेपर कप का बिजनेस। दोस्तों, हमारे देश में पॉलीथीन पन्नी डिस्पोजल पर बैन लग चुका है, जिसके चलते अचानक पेपर कप का डिमांड बढ़ गई। ऐसे में यदि आप पेपर कप का बिजनेस शुरू करते हैं तो भविष्य में यह एक लाभदायक बिजनेस हो सकता है। पेपर कप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, ढाबा, छोटे बड़े फंक्शन में जोर शोर से किया जाता है। पेपर कप पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और यह डिस्पोजल का परमानेंट रिप्लेसमेंट हो सकता है। ऐसे में यदि आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और अपने आसपास के एरिया में पेपर कप की सप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा आमदनी ले सकते हैं। वैसे तो पेपर कप का बिजनेस थोड़ा सा कॉस्टली है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। इस बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने पेपर कप बिजनेस की पूरी जानकारी दिया है। 8वां सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा अपना समय व्यतीत करती है। अतः आज के समय में सोशल मीडिया प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, ग्राहकों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, उसको ग्रो किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को बढ़ाने के लिए यह एक प्रभावी तरीका है। यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करना अच्छे से जानते हैं और सोशल मीडिया में रहना आपका शौक है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन स्टार्टअप का ऑप्शन हो सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में कई सारे फायदे हैं। यह बहुत तेजी से ग्रो करता है। इस कार्य में निवेश की जरूरत नहीं। आप ग्रुप और पेज बनाकर भी काम को शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया का मार्केटिंग बहुत ही प्रभावी है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करके एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी प्रॉफिट ले सकते हैं। 9वां है रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, भारत में जैसे जैसे बेरोजगारी दर बढ़ रहा है वैसे वैसे बेरोजगार से जुड़े हुए कोई भी बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बन गया है। ऐसे में एक अच्छे जॉब कंसल्टेंसी की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई। भविष्य में बेरोजगारी दर और अधिक बढ़ सकती है, जिसके चलते इसकी भूमिका और अधिक बढ़ जाएगा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉय की भर्ती एक विशेष काम होता है। आजकल इस काम को छोटी बड़ी कंपनियां एजेंसी के माध्यम से करवाती है। आज भी देश के कई शहरों में भर्ती एजेंसियों की डिमांड बनी हुई है। यदि आप एक अच्छे प्रतिभाशाली स्टूडेंट या फ्रेशर को रखेंगे तो आप इस व्यापार से लाखों की आमदनी ले सकते हैं। 10वां है सीमेंट ब्रिक्स बिजनेस। दोस्तों, सीमेंट ब्रिक्स बनाने का बिजनेस एक नए जमाने का नया बिजनेस है, जिसका डिमांड लाल ईंट के बैन होने से काफी अधिक बढ़ गया है। क्योंकि आज के समय में हर कोई पक्के मकान में रहना चाहता है तथा पक्के मकान को हर कोई बनवा रहा है। इन मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। अगर आप ईंट बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 50,000 रुपए की मशीन की जरूरत पड़ सकती है। इस मशीन से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वीडियो
में जो मशीन आप देख रहे हैं उसे सीमेंट ब्रिक्स मशीन कहा जाता है। इसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू हो जाती है। इस मशीन को आप खरीद कर स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीने के 40 से 50,000 रुपए की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। यदि आप भी सीमेंट ब्रिक्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में आइए। वहाँ पर हमने ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस की पूरी जानकारी दिया है। आप उस वीडियो को देखकर इस बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं। 11वां कोर्गेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यदि आपके पास बजट का दिक्कत नहीं है तो आप इस मशीन का उपयोग करके विभिन्न साइज के कार्टून बनाकर स्वयं का बिजनेस शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। वर्तमान में यह बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल और यूनिक बिजनेस आइडिया है जिसकी डिमांड भविष्य में काफी अधिक होने वाली है। आप सभी जानते हैं कार्टून बॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना किसी भी सामान का पैकिंग अधूरा होता है। छोटे से सामग्री से लेकर टीवी, फ्रिज जैसे सामानों की पैकिंग के लिए कार्टून बॉक्स का उपयोग किया जाता है। आज के समय में 80% इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए कार्टून बॉक्स का उपयोग करती है। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कोर्गेटेड बॉक्स की डिमांड कितनी अधिक होगी। यदि आप भी अपने एरिया में कोर्गेटेड बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 6 मशीनों की जरूरत होगी, जिसमें पहला कोर्गेटेड मशीन, दूसरा प्रिंटिंग मशीन, तीसरा सील कटिंग मशीन, चौथा पेस्टिंग मशीन, 5वां पंचिंग और डाई कटिंग मशीन तथा 6वां स्टिचिंग मशीन शामिल। इन मशीनों के पूरे सेटअप की कीमत 15 से 20 लाख रुपए तक होती है। इनके अलावा अन्य खर्चों के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत है। कोर्गेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा निवेश करना होगा, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करके आप बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। 12वां है कंटेंट मार्केटिंग। दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग नवयुवक साथियों के लिए भविष्य का एक बेहतर बिजनेस आइडिया हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले युवा उद्यमों और स्टार्टअप के लिए एक लोकप्रिय बिजनेस मॉडल बन चुका है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए ग्राहक को आकर्षित किया जाता है, उसे लंबे समय तक रोका जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने, लोगों को जोड़ने और आकर्षक बनाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में व्यापारी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। अभी कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में बहुत अधिक स्कोप है। आप इस नए जमाने के बेस्ट व्यापार को शुरू करके खूब आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप की जरूरत होगी। इसके बाद आप इसे घर से शुरू कर सकते हैं। 13वां है सोलर पावर का बिजनेस। दोस्तों आने वाले समय में हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सोलर ऊर्जा पर निर्भरता काफी अधिक बढ़ेगा, जिसके चलते भारत सरकार ने 2024 तक 50,000 से 2 लाख मेगावाट तक की सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली पैदा करने का टारगेट रखा है। भारत सरकार मेक इन इंडिया योजना की तहत सोलर पावर को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं भविष्य में सोलर पावर का बिजनेस अपार संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप इस बिजनेस को अभी से शुरू करते हैं तो आने वाले समय में इससे आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। चौथा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों ऑनलाइन कंटेंट और वेबसाइट के बढ़ने से एसईओ परामर्श का काम एक नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान है तो इसे आप ऑनलाइन व्यापार में बदलकर इससे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। धीरे धीरे वर्तमान में चल रहे सभी बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस में बदल जाएंगे, जिसके चलते आने वाले समय में ऑनलाइन मार्केट में काफी अधिक भीड़ लगने वाली है। ऐसे में जिस भी व्यापारी का वेबसाइट या मोबाइल ऐप एसईओ फ्रेंडली होगा उसी का व्यापार आगे बढ़ेगा। इसके चलते सभी व्यापारी अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एसईओ एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। ऐसे में आप यदि एक एसईओ परामर्श का स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक वेबसाइट या शॉप खोलते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत अधिक है। इस बिजनेस से आप भारत ही नहीं अन्य देश को भी टारगेट कर सकते हैं। 15वां है पेपर बैग मेकिंग बिजनेस। हाल ही के समय में प्रदूषण की मात्रा बहुत
बहुत अधिक बढ़ गई। इसके लिए देखा जाए तो प्लास्टिक ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हाल ही में कुछ सालों में भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारें इस पर नजर डाली और प्लास्टिक को बैन कर दी। ऐसे में प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन की जगह पेपर बैग ले लेती है। अभी पेपर बैग बनाने का बिजनेस काफी स्कोप है। अगर सही समय में इस बिजनेस को शुरू किया जाए तो इससे काफी आमदनी लिया जा सकता है। पेपर बैग बनाने की बिजनेस शुरू करने के लिए आप चाहे तो पेपर बैग बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो हाथों से पेपर बैग का निर्माण करा सकते हैं। मशीन के द्वारा बनाए गए पेपर बैग की क्वालिटी हाथों से बनाए गए पेपर बैग की क्वालिटी से अच्छी होती है। मशीन से बनाने पर आपका निवेश अधिक आएगा और मशीन खरीदने से आपके बिजनेस पर निवेश अधिक आएगा। इसलिए शुरुआत में हम सलाह देंगे आप मशीन का इस्तेमाल न करें। इस बिजनेस आप मजदूरों के माध्यम से आप हाथों से बनवा सकते हैं और इस बिजनेस को शुरुआत करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि लोग इस नए जमाने के नए 15 बिजनेस आइडिया को देख करके अपने एरिया में बिजनेस शुरू करके आमदनी ले सकें। दोस्तों यदि आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना न भूलें और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, विलेज बिजनेस आइडिया और होम बिजनेस आइडिया के लिए आप